हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया है कि मैं पूरा जेपीएससी का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। अभी प्रीलिम्स का पेपर चल रहा है जिसमें शासन व्यवस्था में पढ़ा रहा हूँ और उसमें से 7 जनजाति के बारे में पढ़ चुका हूँ और आगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है उसमें अन्य जातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग 32 जनजाति के में से 7 जनजाति पढ़ चुके हैं। बाकी जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अन्य जातीय शासन व्यवस्था है इसके अंदर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर का, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम लोग स्टार्ट करते हैं भूमिज जनजाति से। भूमिज जनजाति, ये भूमिज जनजाति जो है इनका जो धनबाद है, झारखंड के जो धनबाद क्षेत्र है वहाँ भूमिज जनजाति को सरदार कहा जाता है। और जब मुगल यानी बाबर, अकबर इन सब के शासन काल में, मुगल काल में जो भूमिज जनजाति के लोग हैं उन्हें चुहाड़ कहा जाता था। आगे विद्रोह के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें चुहाड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। चुहाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जो भूमि जनजाति से रिलेटेड है। और इसके जो धार्मिक प्रधान है, जो भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान है उसे लाया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाया। और इनके जो प्रमुख देवी देवता है उन्हें ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर कहा जाता है। इसमें तलाक की प्रथा देखी जाती है। तलाक की प्रथा आने की, किसी व्यक्ति को अगर तलाक लेना हो या देना हो तो जो पति रहेगा वो एक पत्ते को फाड़ देगा। फाड़ कर टुकड़ा कर देने से उनका तलाक हो जाएगा। और जो शव होते हैं उनकी श्राद्ध कराने के लिए को कमावत कहते हैं। जो श्राद्ध हम लोग हिंदू में सब बोलते हैं कि श्राद्ध करवा रहे हैं तो उसमें कमावत बोलते हैं। श्राद्ध को कमावत कहते हैं। जातीय पंचायत होता है जिसमें एक प्रधान होता है। जातीय पंचायत का मतलब क्या हुआ कि इनका कोई अपना शासन व्यवस्था नहीं है। ये जैसे इन सब की जातीय में अगर किसी तरह का विद्रोह हो जाता है तो वो आपस में एक जातीय पंचायत बैठते हैं जिसमें एक प्रधान होता है जो वंशानुगत होता है। यानी जो प्रधान इस पंचायत का प्रधान रहा वो अगली पंचायत का भी प्रधान रहेगा। अगर वो नहीं रह पाया तो उसका वंशज यानी बेटा या कोई भी वो रहेगा। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, झारखंड की जितने भी जनजाति हैं वो डायरेक्ट जो है वो अपने पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है। यानी पर्यावरण से रिलेटेड पूजा करते हैं या किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान भी ये पर्यावरण से रिलेटेड करते हैं। उनका जो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक भी जितना पढ़े हैं हम लोग, उसमें से जितने भी पर्व त्योहार एवं धार्मिक पूजा स्थान भी होते हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पहाड़ देवता, नदी देवता और नाग देवता, इन सभी जो है ये पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, ये जंगल झाड़ पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं
और अपनी धरती से रिलेटेड भी आगे बढ़ेंगे। बात करें लोहरा जनजाति की, तो ये लोहरा जनजाति का अपना कोई शासन व्यवस्था नहीं होता है, लेकिन अगर गांव में किसी तरह का जातीय विवाद हो जाता है तो अपने में जिस तरह इसमें एक पंचायती जो जातीय पंचायत होती है उसमें भी एक जातीय पंचायत बिठाई जाती है और उसमें उस चीज का फैसला कर दिया जाता है। और उसमें जब दो गांव की विवाद हो जाते हैं तो अंतरजातीय परिषद बनाकर उसको उस विवाद को निपटारा किया जाता है। और इसके जो गोत्र है लोहरा जनजाति में वो सोन है, साठ है, तुतली है, तिरकी है, मघिया है, कछुआ आदि, ये सभी इनके गोत्र हैं, लोहरा जनजाति के गोत्र हैं। अगला जनजाति के बारे में पढ़ेंगे महली जनजाति। ये महली जनजाति जो है वो इस महली जनजाति को एक और नाम से जानते हैं, सरली। सरली के अंदर आते हैं। सरली जनजाति कहने का मतलब हुआ वे जो है बांस वगैरह टोकरी एक कारीगर कह सकते, सरली कारीगर इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, वो सरली कारीगर है। इसके ये जो वर्ण है इसमें बांस फाड़ महली होते हैं एक वर्ण, दूसरा पातर महली, सोलंकी महली और ताती महली। जो बांस फाड़ महली होते हैं वो बांस को फाड़कर टोकरी बनाना, जैसे कि अभी तुरी जनजाति भी जो है जो तुरी लोग होते हैं वो भी बांस को फाड़कर टोकरी सूप वगैरह सब बनाते हैं। और ये पातर महली है, ये पातर महली जो खेती करते हैं वो पातर महली है। सोलंकी महली है वो मजदूरी करते हैं। तांती है वो पालकी ढोते हैं। पालकी ढोना सिर्फ खड़िया जनजाति का ही काम नहीं है, इसमें जो महली जनजाति के भी लोग पालकी ढोते हैं। पालकी कौन वाला? जो शादी विवाह वाला जानवे करते हैं, जो अभी देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन आज से लगभग 100 वर्ष पीछे जब जाएंगे तब उस समय यानी आपके दादा दादी या फिर नाना नानी उनसे जब पूछेंगे तो वे बताएंगे कि पालकी कैसा होता था और पालकी ढोने वाले लोग कौन आते थे, वे सभी बताएंगे। तो और जो महली जनजाति के जो देवी है वो सूरजी देवी है। सूरजी देवी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे अच्छा से। और पर्व जो है वो है गोडम पूजा। गोडम पूजा का मतलब हुआ जो पूर्वज है, जो महली जनजाति के पूर्वज यानी पुरखा। आप गांव में सुने होंगे पुरखा जो है उनकी पूजा की जाती है। बूढ़ा बूढ़ी पर्व इसे भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वे अपने बुजुर्गों को यानी कि पूर्वजों को पूजा करते हैं। और वधु मूल्य ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। वधु मूल्य जो है वो कौन टका है? वधु मूल्य का मतलब हुआ जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को कुछ मूल्य चुकाएगा। मान लीजिए ये वर पक्ष है, ये वर पक्ष है, ये वधु पक्ष है।
अरे कन्या या वर नहीं जानता है जी, गाँव में नहीं देखता है, या फिर कहीं देखता होगा कि ये कन्या पक्ष है ये वर पक्ष है। तो जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को कुछ, जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को मूल्य देता है। मूल्य कहने का मतलब वो शारीरिक भी हो सकता है, और इन सब मूल्यों के बारे में पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से बताया हूं। बात करें जातीय पंचायत की, तो जो जातीय पंचायत होते हैं, जो माहली जनजाति हैं, ये इनका भी कोई अपना कुछ खास शासन व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह का आपस में गांव में या कहीं भी जातीय विवाद हो जाता है तो उसमें एक जातीय पंचायत बिठाया जाता है। जैसा कि हम लोग भूमि जनजाति, लोहरा जनजाति में देखें, वैसा ही जातीय पंचायत बिठाया जाता है। और ये जातीय पंचायत को परगनायत कहते हैं, ठीक है। और इसमें बाल विवाह देखने को मिलता है। इसमें बाल विवाह और भोज देने की प्रथा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसमें एक भोज प्रथा भी होता है, यानी कि अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति गलती किया है तो उसे भोज के रूप में भोजन करवाना पड़ता है, तो उसे भोज कहते हैं। जिनसे उसकी जो गलती है, जो उनकी सजा है, वो माफ कर दिया जाता है और फिर से माहली जनजाति अपने गोत्र या अपने किली में, अपने जाति में फिर उसे मिला लिया जाता है। तो ये हो गया माहली जनजाति के बारे में। अगला बात करेंगे माल पहाड़िया। ये माल पहाड़िया जो जनजाति है, ये सकरा, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में सकरा जाति के वंशज माने जाते हैं। ये सकरा जाति के वंशज हैं, जिनकी भाषा जो है वो मालतो है। मालतो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसका जो निवास स्थान है, यानी कि जो माल पहाड़िया जो है, इसका निवास स्थान संथाल परगना। झारखंड के मैप देखिएगा तो शायद इस तरह रहेगा। संथाल परगना क्षेत्र, संथाल परगना, यहाँ साहेबगंज मिलेगा। साहेबगंज, यानी साहेबगंज को छोड़कर ये संथाल परगना के जितने भी 5-6 जिले हैं, उन सब में माल पहाड़िया जनजाति देखने को मिलेंगे। और इनकी जो आर्थिक क्रिया है वो झूम खेती है। झूम खेती का मतलब है कि वो खेती पर भी ध्यान देते हैं। और कुरवा, जो झूम खेती है उसे माल पहाड़िया जनजाति जो है वे लोग कुरवा कहते हैं। समाज एवं संस्कृति की बात करें तो उनके समाज में वधू मूल्य चुकाया जाता है, जिसे पौन या बंदी कहते हैं। पौन या बंदी के रूप में वे सुअर, पौन या बंदी के रूप में उन लोग सुअर देते हैं। सुअर देते हैं। सुअर मतलब जो वधू मूल्य के रूप में सुअर देंगे, जो कि एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और शासन व्यवस्था की बात करें तो ग्राम पंचायत प्रधान को मांझी कहते हैं। एक ग्राम है, उसके जो प्रधान है उसको मांझी को बोलेंगे। और उनके जो सहायक है, उनके जो सहायता करता है, उसे गोड़ाई और दीवान। ये गोड़ाई और दीवान जो है वो मांझी का सहायक होता है। वो सहायता करता है पंचायत को चलाने में और उसकी सुदृढ़ अच्छी तरह से चलाने में। सरदार की बात करें तो अंतरग्रामीण पंचायत का मतलब हुआ जैसे 2 या 3 गांव में अगर अंतरजातीय विवाद हो जाता है तो उसमें एक अंतरग्रामीण पंचायत रखा जाता है, जिसमें सरदार जो है वो एक पद है। सरदार के रूप में उनका जो प्रधान होगा, यानी कि जो अंतरजातीय
अंतर ग्रामीण पंचायत के जो प्रधान होगा वो सरदार कहलाएगा। और बिटलाहा जैसे कठोर, ये बिटलाहा के बारे में हमने पिछले वीडियो जब आप संथाल जनजाति के बारे में वाले देखेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था, तो उसमें बिटलाहा की चर्चा किया हूँ, उसको अच्छी तरह से देख लें। अगर नहीं देखे हो तो अच्छी तरह से देख लें, जिससे आगे और भी समझने में दिक्कत ना हो। और इसकी जो धार्मिक क्रिया के बारे में बताएं तो ये धारती गोसाई जो इनके प्रमुख देवता हैं, और जिसे विसुमती या बीरू गोसाई भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो झारखंड के जनजाति हैं ये डायरेक्ट पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें जितने भी पूजा या किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या पर्व त्योहार मनाते हैं तो वो डायरेक्ट पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। वो वन प्रेमी कह सकते हैं उसे, वे वन प्रेमी होते हैं। पेड़ पौधा आदि, नल झरना पहाड़, इन सभी को वो पूजा करते हैं। तो चलिए आज इतना ही, मैं अगले वीडियो में फिर लेकर आऊंगा आगे की जो जनजाति बचा हुआ है उनको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।